12वें चैप्टर जिसका नाम भक्ति योग है, उसके दूसरे पड़ाव पर पहुंचे हैं। यह दूसरा पड़ाव अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में और सगुणवादी और निर्विशेषवादी की तुलना कर भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति की श्रेष्ठता को स्थापित करने वाला पड़ाव होगा, जहां हम श्लोक संख्या 2 से 7 तक इस पड़ाव को लेकर जाएंगे। तो भगवान अर्जुन के प्रश्न पर उत्तर देते हैं और श्लोक नंबर 2 में कहते हैं, श्री भगवान उवाच मया विश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते युक्त तमामता। कृपया मेरे पीछे एक एक लाइन दोहराएंगे। श्री भगवान उवाच श्री श्री भगवान भगवान वाच मय्या विश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते मय्या वेश मनो ये युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमामता। श्रद्धाया परयोपेतास्ते मे युक्त मता। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच मय्या विश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते मय्या वेश मनो ये उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमामता। श्रद्धा ये परयोपेते मे युक्त मता। पूरा श्लोक एक साथ पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच मय्या श्री भगवान उवाच मय्या विश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमामता। मय्या वेश मनो ये उपासते श्रद्धाय परयोपेतास्ते मे युक्त मता। राइट करेंगे, एक के बाद एक शुरू करते हैं पुष्पेंद्र प्रभु से। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच मय्या वेश मनो ये नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धाय परयोपेतास्ते मे युक्त तममाता ये मे युक्त तमामता। हरि हरि यस अखिलात्मा प्रभु। जी गुरु हरे कृष्ण धन्यवाद पुनः। श्री भगवान अनुवाच मया विश्व मनो ये मांग नित्य युक्त उपासते श्रद्धायो परोयोपिस्तास्ते मे युक्ततम मता। यस राहुल प्रभु। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रणाम। मय्या व्यस्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा परयोपस्ते में युक्ता युक्ततमा मतः। हरे कृष्ण जी। यस हरि हरि अखिलात्मा प्रभु। पढ़ लिया? ओके गौतम प्रभु। श्री भगवान उवाच मय्या विश्व मनो ये माम नित्ययुक्त उपासते श्रद्धा पर्योपेतास्ते मे युक्त तमामता। यस प्रभु। प्रभु जी। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्तमा मतः। यस रोहित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते
श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मता। यस श्री राम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपासते ये युक्तमा मताः मे युक्ततमा मताः। यस अनिता में। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी श्री भगवान वाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धाया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मता। हरे यस ललिता में। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धाया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मता। मानसी बेटा, मानसी माता जी। ओके शिवानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री यस भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये नित्यायुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपासते मे युक्तमा मतः। यस मीनाक्षी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मता। हरे कृष्ण। हरि बोल। यस मोनिका माता जी। इज इट राधिका माता जी। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मता। कृष्ण राधिका शक्ति माता जी। ओके कुलजीत माता जी। प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्तात्मा मताः। Anyone else interested to read? कोई और है जो पढ़ना चाहता है? ओके थैंक यू सो मच। सावित्री हरे माता कृष्ण। जी। यस यस हरे हरे कृष्ण जी, कृष्ण दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी मय्यावेश मनो में मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्तात्मा मत्ताः। यस हरे कृष्ण। किशोर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच मया वेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया ये पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। यस कबीर जी। श्री भगवान, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। श्री भगवान वाचो मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्तो उपासते श्रद्धया पर्योपास्ते मे युक्ततमा मतः युक्ततमा मतः। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरि बोल जय। अच्छा मानसी। यस बेटा पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। हरे हरि कृष्ण। तो नाउ हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ योगी भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।
और कह रहे हैं जो लोग, श्री भगवान ने कहा, श्रीमद् भगवत गीता की एक बड़ी अच्छी बात है कि इसे जब व्यासदेव ने संकलित किया ना, तो वो लिखते हैं श्री भगवान ने कहा। वो ऐसा भी लिख सकते हैं श्री कृष्ण ने कहा, बट ही राइट्स श्री भगवान ने कहा। वो इस बात को, इस तथ्य को रखना चाहते हैं कि ये भगवान की वाणी है, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। उन्होंने हर जगह पर यही लिखा, श्री भगवान ने कहा। तो भगवान कहते हैं जो लोग मैया वेश्य मनो ये माम, जो लोग मैया मुझ में आवेश स्थिर करके, किसको? बोले मनो ये माम, अपने मन को, ये माम मेरे में, है ना, नित्य युक्ता उपासते, सदा लगे रहते हैं। जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत क्या करते हैं? श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमामता, और श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में लगे रहते हैं, वे क्या कहते हैं? में युक्त तमामता, ऐसे व्यक्ति को वे मेरे द्वारा परम सिद्ध अर्थात परम योगी माने जाते हैं। तो इस श्लोक में श्लोक नंबर 2 में फिर से 4 हिस्से। पहला हिस्सा मैया विश्व मनो ये माम, दूसरा हिस्सा नित्य युक्ता उपासते, तीसरा हिस्सा श्रद्धया परयुपेतास, और चौथा हिस्सा ते में युक्त तमामता। कह रहे हैं पहले हिस्से में मया विश्व मनो ये माम, जो मेरे साकार रूप पर अपना मन एकाग्र करते हैं। नित्य युक्ता उपासते, मेरा संग प्राप्त करने की इच्छा से सदैव मेरी उपासना करते हैं। नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्ता मतलब सदैव मेरा संग प्राप्त करना चाहते हैं, और इसके लिए क्या करते हैं? उपासते, मेरी उपासना करते हैं। श्रद्धया परयोपेतास, ऐसे नहीं, कैसे? बोले श्रद्धया परयोपेतास, दिव्य और महान श्रद्धा के साथ। ते में युक्त तमामता, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं या मुझे प्राप्त करते हैं, या मुझे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो 4 हिस्से में इसे याद रखेंगे। अब कोई आपसे पूछे कि बताइए भगवान को कौन और कैसे प्राप्त कर सकता है, तो आपके पास उत्तर है। बोले श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 2, भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो मेरे साकार रूप में अपना मन एकाग्र करता है, जो मेरी संग पाने की इच्छा से मेरी उपासना करता है और मुझ पर अपनी दिव्य श्रद्धा स्थापित करता है, ऐसा व्यक्ति परम सिद्ध माना जाता है और वह भगवान को प्राप्त करता है। आपके पास प्रश्न का उत्तर है, राइट? तो अनुवाद एज इट इज, जैसा प्रभुपाद लिखते हैं, श्री भगवान ने कहा जो लोग अपने मन को साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। इससे अनन्य भक्त अत्यंत शीघ्र ही मुझे प्राप्त करते हैं। तो भगवान यहाँ उसे परम योगी, परम सिद्ध बता रहे हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, याद रखिएगा आज का ये जो सेशन शुरू हुआ है ना, ये तब तक यह सेशन चलता रहेगा जब तक हम श्लोक संख्या 7 को पूरा न कर ले।
ये एक पार्ट है, 2 से लेकर 7 तक, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि श्लोक नंबर 2 नहीं, अभी यह सेशन पूर्ण तब माना जाएगा जब आप श्लोक संख्या 7 पूरा कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यह दूसरे हिस्से की ओर चल रहे हैं। ये इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा है, जहां पर आप पूरे 2 से लेकर 7 तक में सगुणवादी और निर्विशेषवादी की तुलना करेंगे और एक दूसरे से तुलना कर वहां पर भक्ति योग की स्थापना करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, अर्जुन का प्रश्न देते हुए कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का मतलब ही यही होता है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने पूरे समय को अथवा अपने आप को अथवा अपने समस्त कर्मों को मुझ में अर्पित करता है और श्रद्धा पूर्वक मेरा ही चिंतन करता है, सदैव मेरी ही सेवा में लगा रहता है। पूजा का मतलब होता है सेवा करना। कई बार लोग पूजा का मतलब ये न समझ लें कि अगरबत्ती घुमाना और फल चढ़ाना। हाँ, बोले प्रभु जी आज मैंने पूजा नहीं किया, है ना। कई बार लोग कहते हैं आज प्रभु जी पूजा घर पे कर नहीं पाया। पूजा मतलब भगवान की सेवा में लगे रहना, ये भगवान की पूजा है। कुछ लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है। यस, कर्म ही पूजा है। यदि आपका कर्म कृष्ण भावनामृत कर्म है तो वही पूजा है, कुछ भी कर्म नहीं कि प्रभु जी मेरा कर्म तो क्या बताऊं, कसाई घर में जा करके काटना है, वो भी पूजा हुआ क्या? वो कैसे पूजा होगा, है ना। ऐसा कार्य जो भगवान की सेवा के लिए किया जाए, जो कृष्ण भावना भावित होकर किया जाए, ऐसे कार्य को क्या कहते हैं? पूजा कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित होता है, उसके लिए कोई भी कार्यकलाप भौतिक नहीं रह जाते। हर कार्यकलाप उसके जीवन में क्या हो जाता है? सुबह उठने से लेकर पुनः दूसरे दिन रात के सोने और पुनः सुबह उठने तक ये सारे कार्यकलाप क्या हो जाते हैं? आध्यात्मिक हो जाते हैं, कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। ये भौतिक कार्यकलाप नहीं है, क्योंकि उसके जीवन का हर एक क्षण कृष्ण की सेवा के लिए किया जा रहा है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत होता है। श्रील प्रभुपाद आप देखेंगे उनके जीवन में तो वह केवल 2 घंटा सोते थे, 12 से 2, केवल 2 घंटा। ऐसे आज भी हमारे अभी भी आचार्य हैं, अभी भी हमारे ऐसे गुरु हैं जो 2 घंटे ही सोते हैं, और वो भी 2 घंटा इसलिए सोते हैं क्योंकि उनको पता अगर ये 2 घंटा न सोए तो गड़बड़ हो सकती है। इसलिए उनके सारे कार्यकलाप क्या है? आध्यात्मिक है। भक्त कभी रुकता ही नहीं। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर भी 2 ही घंटा सोते थे। तो भक्त निरंतर कार्यरत होता है। इवन तो स्वप्न में भी वो अपने गुरु और भगवान से आदेश प्राप्त कर रहे होते हैं, जब वो सोते हैं तब भी वो कार्यरत होते हैं। तो शुद्ध भक्त कभी ऐसा नहीं होता कि वो कार्यरत नहीं है, वो सदैव कार्यरत रहता है। कभी कीर्तन करता है, कभी श्रवण करता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है। तो सोना भी उसका क्या बन जाता है? कीर्तन बन जाता है। जब वो सोता है वह भी कीर्तन का हिस्सा है। कुछ लोग दंडवत करते हैं ना, हाँ, नॉर्मल जीवन में लोग नागिन डांस करते हैं, हमारे यहाँ दंडवत करते हैं। तो इसको अलग तरह से दंडवत माना जा सकता है। भगवान भक्तों के सोने को भी दंडवत मान लेते हैं, है ना। तो ज्यादा दंडवत मत कीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। पता चला कि प्रभु जी ने बोला दंडवत करना है तो बोले हम तो दंडवत कर रहे थे प्रभु जी। प्रभु जी लोग तो फिर भी ठीक है, माताएं कैसे दंडवत करेंगे? उनको तो वर्जित है, तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है, या फिर वह कृष्ण विषयक कोई पढ़ता है, या कभी कभी
प्रसाद की तैयारी करता है, या फिर बाजार से जाकर कृष्ण के लिए कुछ मोल ले आता है, या कभी मंदिर में झाड़ता है, बुहारता है, तो कभी बर्तन धोता है। वह जो कुछ भी करता है वह कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। श्लोक नंबर 3 और 4 में भगवान कहते हैं, ये त्वक्षरम निर्देश्य व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटस्थं चलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। लेकिन अब देखिए, लेकिन शब्द यह बता रहा है कि यह पिछले श्लोक से यह जुड़ा हुआ श्लोक है। अभी वह श्लोक पूरा नहीं हुआ था। अभी यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन मैंने जो पहले बात कही है, जो लोग अपने इंद्रियों को वश में करके सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त होते हैं। अंततः का मतलब ये है, वो इस जन्म की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं ठोकाई पिटाई होने के बाद। समझ रहे हैं? हो सकता है 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, लेकिन हाँ, कुछ नहीं करने से अच्छा ये निर्विशेषवादी भी अच्छे हैं। कुछ नहीं करने से अच्छा है ये जो निराकारवादी है। भाई कम से कम आध्यात्मिक जीवन में किसी के साथ गलत करने की तो नहीं सोच रहे हैं ना। दुनिया तो बहुत खराब है ना। तो ऐसे समय में वह सबों के प्रति संभाव रखते हैं। बस कहते हैं, मैं भगवान के साकार रूप को नहीं मानता, मेरे हिसाब से भगवान निराकार है। हाँ? अब देखिए, जितनी भी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जिसमें लोग भगवान को निराकार स्वरूप में पूजते हैं, आज कम से कम वे एक अच्छे गुणों का प्रदर्शन तो करते हैं। हाँ? सामान्य जीवन जीते हैं, शांत रहते हैं, लोगों के सामने अच्छे सदाचार का प्रदर्शन करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान कह रहे हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर बड़े बड़े स्कूल हॉस्पिटल खोलते हैं और अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। अंततः श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा न करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः कृष्ण को प्राप्त करते हैं। कान इधर से डायरेक्ट न पकड़ के घूम के आया और इधर से आकर पकड़े तो भी कान तो कान ही है। इस 3 और 4 में हम इसको ना, इस श्लोक को अलग अलग फॉर्म में देखते हैं। सबसे पहले पहला लाइन 3rd श्लोक का पूरा एक साथ देखते हैं। कहते हैं, ये त्वक्षरम निर्देश्यम व्यक्तम पर्युपासते। कहते हैं, जो लोग पूरी तरह से उसकी पूजा करते हैं। किसकी? कहते हैं, जो अव्यक्त है, अव्यक्तम, और जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है। जो क्या है? अक्षरम, इंद्रिय अनुभूति से परे है। अव्यक्तम है, अक्षरम है, और क्या है? तीसरा अनिश्चित है, अनिर्देश्य है ना। अनिर्देश्य, अक्षरम और अव्यक्तम, 3 शब्द यहां पर है। कौन कौन से? अक्षरम, अनिर्देश्यम और अव्यक्तम। ये 3 तरह के यहाँ पर लोगों की बात की जा रही है।
भगवान के तीन विशेष स्वरूप के, जो अव्यक्त हैं, जो अक्षर हैं और जो अनिर्दिष्ट है, मतलब जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, जो अनिश्चित है और जो अप्रकट है। ये पहला लाइन बता रहा है तीन लोगों के बारे में। फिर लिखते हैं सर्वत्र गम चिंत्यम च, अर्थात यह अब इसमें दो हिस्सा आ गया। जो सर्वत्र गम अर्थात सर्वव्यापी, अचिंत्यम अर्थात अकल्पनीय। तो भगवान के जो निराकार ब्रह्म है ना, उसकी मैं बता रहा हूं उसका स्वरूप कैसा है। निराकार ब्रह्म के बारे में क्या बातें कही जा रही है, भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं वे सर्वव्यापी अकल्पनीय है। हाँ, दो बातों का, सर्वत्र गम चिंत्यम। फिर आगे आगे कहते हैं तीसरा हिस्सा इसका, कुटस्थम चलम ध्रुवम। अब इसमें तीन चीजें बता रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं कुटस्थम अपरिवर्तित है, और अचलम बिल्कुल स्थिर है, ध्रुवम ध्रुव है, ध्रुव मतलब फिक्स, ध्रुव है। तो तीन तरह की चीजें बता रहे हैं। इसके चौथा हिस्सा हम जो लेते हैं उसमें लिखते हैं सन्नी सन्नियम सन्नियम येन्द्रिय ग्रामम। इसमें लिखते हैं इन विधियों द्वारा, मतलब ध्यान, अनेक इंद्रियों को नियमित करते हुए अलग अलग तरीके से, हठ योग से, इस योग से, उस योग से, उसको क्या करेंगे, इंद्रियों को किसी तरह से नियंत्रित करने का, नियमित करने का प्रयास करते हैं। इसको कहते हैं संयम इंद्रिया ग्रामम। संयम इंद्रिय ग्रामम। और उसके बाद अगले हिस्से की ओर कहते हैं, बोलते सर्वत्र समबुद्धय। अगले हिस्से में कहते हैं सर्वत्र समबुद्धय, अर्थात सभी के प्रति, जितने भी बुद्ध हैं उन सभी के प्रति समभाव रखकर, सर्वत्र समबुद्धया। समबुद्धया मतलब समदर्शी, कहा, सभी स्थानों पर, सभी के प्रति वे समभाव रखते हैं। आगे हिस्से में चलते हैं, आगे हिस्से को दो पार्ट में तोड़ते हैं। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, ऐसे लोग अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। मुझे प्राप्त करने का मतलब है निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, निराकार ब्रह्म में विलीन होना। ऐसे लोग अंततः निराकार ब्रह्म, उस ज्योति तक पहुंच जाते हैं, निराकार ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। बाद में वहां पर ठोक पीट के जब घूमते रहते हैं तो शिव जी आते हैं और उनको फिर से कोचिंग क्लास देते हैं, फिर से उसी भक्ति योग की, और फिर वो भक्ति करके वहां से फिर भगवत धाम को प्रयाण करते हैं, है ना। एक स्टेप बाकी रहता है उनका, वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो इसलिए ते प्राप्नुवन्ति मामेव, ऐसे लोग मुझे प्राप्त करते हैं। और अंतिम पार्ट में करते हैं सर्वभूत हितो रता, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहते थे। अब प्रश्न ये है, आपके मन में भी आना चाहिए, हर व्यक्ति के मन में आना चाहिए, कि यदि ये निर्विशेषवादी भी भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त करते हैं, तो कृष्ण के उस कथन का कि साकार भक्त मेरे श्रेष्ठ पाप प्राप्त करता है, जो इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने बोला, भगवान कहते हैं ना कि ऐसे लोग परम सिद्ध माने जाते हैं। अंतिम पार्ट में बोला ना कि वे परम सिद्ध है। तो परम सिद्धता कैसे सिद्ध की जाए, तो अभी आगे के श्लोकों में हम इस बात को भी देखेंगे, है ना, कि कैसे निर्विशेषवादियों से जो साकारवादी है, सगुणवादी है, वे श्रेष्ठ है। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं
कहते हैं कि अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति, जिसको सुमेध कहा जाता है, ऐसा सुमेध व्यक्ति वासुदेव को सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आ जाता है, अनेकानेक जन्मों के बाद। जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है तो वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचता है तो उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है। इसका अर्थ यह हुआ क्योंकि वह संपूर्ण जगत में भगवान को मतलब भगवान को इस तरह से अव्यक्त रूप में देखता है, हर जीव को उस रूप में देखता है। और जैसे बुद्ध थे, बुद्ध आए तो उन्होंने इसी स्वरूप का, इसी चीज का वर्णन किया। वे हर जीव के प्रति दयालुता का भाव उन्होंने प्रदर्शन करने की बात कही और निर्वाण तक पहुंचने की बात कही। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचता है तो उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। प्रायः भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। तो इसको एक तपस्या भी मान सकते हैं कि वह समस्त जीवों की सेवा करता है। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कार्यों को बंद करना होता है। यदि कोई आत्मा के भीतर इन परमात्मा को दर्शन करना चाहता है जो हृदय में स्थित है, तो सबसे पहले उसे अपने इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल करना होता है। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी भी जीव से ईर्ष्या नहीं करता, उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है, बाह्य आवरण का नहीं। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की यह विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती है। अगर मैं आपको चीजें कहूं कि भाई आज से आप हर जीव को वैसा ही देखो जैसा मनुष्य को देखते हो, मतलब कल से अगर बिल्ली भी आए तो उसको बुला के प्रसाद खिलाना, भूखे नहीं जानी चाहिए आपके द्वार पे, नहीं, न मच्छर मरना चाहिए, न चूहे को आपको भगाना है, सबके साथ रहना है और सबको बाहरी आवरण से नहीं देखना। कैसे देखना है? बोले सब भगवान के अंश है, सबकी आत्मा के अंदर परमात्मा को देखना है। अपना खाना पीना छोड़ के बिल्कुल एक जगह बैठ जाइए, ऐसे एकाग्र करके आत्मा के अंदर परमात्मा को देखिए, है ना, जो कि बहुत कठिन कार्य है, आसान तो नहीं है। इसलिए ये कलयुग के लिए यह चीज सुझाई नहीं गई, क्योंकि इस तरह से इंद्रियों का निग्रह कर पाना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता। तो कल हम श्लोक संख्या 5 पर चर्चा करेंगे और इसकी और तुलना करके कैसे सगुणवादी निर्विशेषवादी से श्रेष्ठ है इस बात की स्थापना करेंगे। यस, किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है अथवा कोई कमेंट है, कर सकते हैं। आगे जो 5वां श्लोक है, यह 5वां श्लोक यह दिखाएगा कि कैसे ये जो निर्विशेषवादी है, ये निर्विशेषवादियों का जीवन कितना कष्टकर होता है। हमारे भक्त तो एकादशी के दिन भी खूब खाते हैं, लेकिन जो निर्विशेषवादी निराकारवादी होते हैं, इनका जीवन कैसे कष्ट से गुजरता है, आपको मतलब सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत संभव नहीं है। आप देखिए तो जो जैनी साधु होते हैं जैन धर्म में, उन साधुओं का जीवन, वे कपड़े नहीं पहनते, अपने हाथों से बालों को नोचते हैं, ठंडी गर्मी सभी में उसी तरह से रहते हैं।
तो बहुत कष्टकर जीवन होता है, और उसके बाद भी अंतिम तक वे उस परम सिद्धि को प्राप्त कर पाएंगे, यह कहना उनके ऊपर, ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। तो बहुत टफ है ये, है ना, बहुत आसान नहीं है। यस राहुल प्रभु। हरे कृष्ण भाई, धन्यवाद जी प्रभु। जानना था कि ये बाकी लोग भगवान को निराकार क्यों मानते हैं, मतलब कि वो वेद शास्त्र का अध्ययन नहीं करते, या भगवान कौन है उनको पता नहीं होता क्या? जो भी निराकार को नहीं मानते हैं, जो भी संस्थाएं हैं, इसके पीछे का क्या कारण है प्रभु? बहुत सारे भक्त हैं जो मुझे भी अच्छा नहीं मानते, है ना। बहुत सारे लोग हैं जिनका अलग अलग देखने का तरीका होता है, और समझ हर व्यक्ति की अलग अलग है, इसलिए कई बार वो अभिप्रायों को अपने तरीके से समझते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यही रास्ता उपयुक्त है। वेद शास्त्रों का अध्ययन, जैसे जो बौद्धिक लोग हैं वो वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, बुद्ध के जो फॉलोअर करते ही नहीं है, उनके लिए सिर्फ बुद्ध की शिक्षाएं ही मूल है। तो इस तरह से इस पर ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, जस्ट भगवान की ऐसी कृपा हुई, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले किसी और पंथ में थे, पहले किसी और रास्ते में काम कर रहे थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब यहाँ जुड़ गए हैं, या अब ऐसा मौका मिला है कि वह यहाँ जुड़ करके सगुणवादियों के साथ रह करके भगवान के साकार स्वरूप को समझे। तो हो सकता है उसको अभी वह स्वीकृति न मिली हो कि वह भगवान के साकार स्वरूप को समझ सके। ये अपनी अपनी भक्ति, अपने अपने पूर्व कर्म और उस स्वीकृति के ऊपर निर्भर करता है ना। ऐसा नहीं है कि सबको बड़ी आसानी से यह भक्ति प्राप्त हो जाती है। उसके लिए एक तो साधु कृपा, दूसरा आपके प्रयास की भी आवश्यकता होती है। प्रभु जी, तो उनके लिए मतलब भगवान कौन होता है, मतलब किसको पूछते हैं, अगर जिसका आकार? ज्योति को, ज्योति को, इस ब्रह्म आकाश को, निराकार जिसका आकार ही नहीं है, मतलब जस्ट एक प्रकाश को। उनके हिसाब से जो परमात्मा है वो एक स्फुलिंग है। बाद में पता चलता है कि स्फुलिंग तो कहीं ना कहीं से निकल रही होगी ना, बाद में पता चलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा उनके लिए समय लंबा हो जाता है, घूम के कान को पहुंचते। जब स्फुलिंग में कुछ नहीं समझ में आता, तब फिर उस स्फुलिंग के रहस्य को समझाने के लिए शिव जी लेकर जाते हैं और अपने कोचिंग सेंटर में खूब ठोकाई पिटाई करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि ये करना है आप। जी प्रभु जी। यस श्री राम प्रभु। प्रभु जी, भगवान बुद्ध निराकारवाद के प्रणेता थे या साकारवाद के? क्योंकि अगर निराकार के अनुसार वे तो वेदों के तर्कों को उन्होंने निरस्त कर दिया था, और अगर साकारवाद के अनुसार देखें तो कहीं ना कहीं बुद्ध मंदिरों में भगवान बुद्ध या उनके जैसे कि फॉलोअर, जैसे कि कुछ और भी जो भगवान बुद्ध के शिष्य हुए, उनको भी वो लोग जो फॉलो करते हैं, उनकी भी मूर्तियों की वो लोग पूजा करते हैं या उनके मूर्तियों के सामने ऐसा शीश झुकाते हैं। तो हम क्या समझ सकते हैं प्रभु जी भगवान बुद्ध को, निराकारवाद के प्रणेता या साकारवाद के प्रणेता? कुछ मत समझो ना, आपको थोड़ी फॉलो करना है भगवान बुद्ध को। आप फॉलो कीजिए भगवद गीता को, काहे को आप बुद्ध के पीछे जा रहे हैं। आप इस सब इतना जानिए कि बुद्ध भगवान भगवान के एक स्वरूप हैं, जिन्होंने आकर के वेदों से जो वेदों को साक्ष्य बनाकर उसको आधार रख करके जो कुरीतियां चलाई जा रही थी अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, उसको उन्होंने बंद किया। अब उनके नीचे वालों ने उनको भगवान माना नहीं माना, वो उनकी मूर्ति की पूजा करेंगे या उनकी शिक्षाओं के अनुसार आगे बढ़ेंगे, ये उनकी मर्जी है। कोई एग्जैक्ट फिलॉसफी नहीं है किसी के पास, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए और उन्हें करना क्या है। जी प्रभु जी।
थैंक यू। और कोई है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। मैं थोड़ा कौन सा बोल रहे हैं? स्वपन बोल रहा हूँ प्रभु जी। स्वपन प्रो, यस यस स्वपन प्रो। आप हाथ खड़ा नहीं किए, आपका फोटो, आप वीडियो ऑन नहीं किए तो आप ऊपर नहीं आई, पता ही नहीं चला कौन बोल रहा है। यस, अब आप ऊपर आ गए। जी प्रभु जी, यहाँ मेरा क्वेश्चन है, दो ठो क्वेश्चन है। साकार की उपासना श्रेष्ठ है या निराकार की उपासना श्रेष्ठ है? और दूसरा, जो जैन धर्म के बारे में आप चर्चा किए, उसमें जो महावीर के वो लोग पूजा करते हैं, तो उनकी शास्त्र के अनुसार वो भगवान है प्रमाणित? भाई ऑब्वियस है कि मैं कृष्ण की पूजा करता हूँ, मैं जानता हूँ वो द्विभुज स्वरूप के विशेष हैं, अभी उन्होंने अपना विराट स्वरूप भी दिखाया है, तो साकार की ही पूजा करनी चाहिए, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरा, जो जैन धर्म है उसमें महावीर जो है वो गुरु है ना, भगवान नहीं है, जिन्होंने शिक्षाएं दी है, तो इसलिए महावीर को एज अ गुरु देखना चाहिए, जिनके मूर्तियों की ओर या जिनको सामने रख करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये भगवान का एक स्वरूप है जिनको ऋषभ देव कहा जाता है। ऋषभ देव से यह जैन समाज आगे बढ़ा है, ऋषभ देव की शिक्षाओं पर। जी, ऋषभ देव की शिक्षा थी और ऋषभ देव की शिक्षाओं के अनुसार ही यह जैन समाज परिणत होता है, ऐसा श्रीमद् भागवतम में बताया गया। जी प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा। तो आप सबों का धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हम चैंट करेंगे उनके आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। जय जगत श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।